हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी IQ ज्ञान भारत। आज हम हिस्ट्री के सीरीज 1 स्टार्ट करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो ये है लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। वहीं हम बाबर की बात करें तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर को माना जाता है और बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है और खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। ये युद्ध बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और पानीपत का दूसरा युद्ध की बात करें तो ये 1556 ईस्वी में हुआ था और अकबर ने हेमू को हराया था। वहीं हम पानीपत के तीसरे युद्ध की बात करें तो ये 1761 में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। नेक्स्ट है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलकमा नीति प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में की थी? तो ये पानीपत के प्रथम युद्ध में की थी। कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? 1526 में। यही हम खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में हुआ था। ये युद्ध राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर जो था विजयी रहा था। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में हुआ था। ये अफगानों और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस युद्ध में बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो ये है पानीपत का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में बाबर को कलंदर की उपाधि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड कौन बनवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाया था। शेरशाह सूरी जो था वो सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था और शेरशाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो ये है बुलंद दरवाज़ा, जो कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने दास प्रथा का भी अंत किया था 1562 में और जजिया कर समाप्त किया था 1564 ईस्वी में। इसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में की थी और राजधानी दिल्ली भी 1571 में ही बनाई थी। अकबर ने दीन इलाही धर्म की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9,
दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था? तो ये अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा था, किस राज्य से संबंधित है? तो ये अहमदनगर से संबंधित है। ये अहमदनगर की रहने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहता था? तो ये अकबर के दरबार में रहता था। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर जो थे वो नगाड़ा बजाते थे और अकबर के दरबार में चित्रकार एक रहता था, उसका नाम था अब्दुल समद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? तो ये फारसी थी। नेक्स्ट है, सती प्रथा पर रोक किस मुगल सम्राट ने लगाया था? तो ये अकबर ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो ये युद्ध है पानीपत की प्रथम युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया था इस युद्ध में। वहीं हम तालीकोटा का युद्ध की बात करें तो ये 1565 में हुआ था और इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। यहीं हम हल्दीघाटी युद्ध की बात करें तो ये 1576 में हुआ था। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष प्राप्त हुआ था, यानी सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ था? तो ये जहांगीर के काल में हुआ था। जहांगीर जो था वो अकबर का बेटा था। इसे सलीम के नाम से भी जाना जाता है और जहांगीर को न्याय का जंजीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो ये लिखी थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में किया है? तो ये है बाबर। बाबर ने इसके बारे में अपनी डायरी में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो इसने प्रशासनिक सुधार व्यवस्था लागू किया था, इसलिए शेरशाह बहुत प्रचलित थे। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खान था और इनका मकबरा सासाराम में है। डाक प्रथा का प्रचलन शेरशाह के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। नेक्स्ट है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो ये रज्मनामा से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? तो ये मोहम्मद शाह, जिन्हें रंगीला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय थे जो अंतिम मुगल सम्राट थे। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भूराजस्व सुधार के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। अकबर का दीवान जो था वो टोडरमल था। नेक्स्ट है,
अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या है? तो ये है इबादत खाना। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए मैंने एक सवाल भी रखा है। क्वेश्चन है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऑप्शन है फरगना, कंधार, तक्षशिला या पंजाब। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर आप लोग। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।